एक या प्रश्न पूछना था। हाँ गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ सिन्हा जी पूछे भाई, आप तो हमारे सबसे जी बुजुर्ग साथी हैं। बताइए। जी, प्रणाम। मैं दो प्रश्न है मेरे। पहला है कि आपके वक्तव्य का, आज के वक्तव्य का जो प्रथम भाग है उससे संबंधित प्रश्न है कि जैसे हम लोग इतने नैतिकता पूर्ण जीवन व्यतीत करने का जो आप बताते हैं और हम लोग भी उस पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म से इतर के जो लोग हैं, पंथ के, संप्रदाय के, वो लोग जब इतनी हिंसाएं करते हैं, जो अभी दो दिन पहले भी हुई है उसका उदाहरण है, तो क्या उनको दंड दंड नहीं मिलता है? अगर हमको दंड मिलता है शनि से, मंगल से, वगैरह वगैरह से, तो क्या उनको उनके लिए इसी सृष्टि में क्या अलग अलग विधान है, या उनको दंड नहीं मिलता है? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, उन्हें भी दंड मिलता है। इसीलिए देखिए, जिस वर्ग को वो डील करते हैं, आप सबसे ज्यादा देखिए दरिद्रता और विकलांगता उन्हीं के धर्म में पाई जाती। ठीक है। जी जी ये दंड ही है। दूसरी चीज, अभी आज सुबह एक अधिवक्ता साथी से मेरा डिस्कशन हो रहा था। कहने लगे ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा, और शंकराचार्य को ये करना था, उनको ये करना था, उनको वो करना था। हमने कहा सब कुछ सब करना था, आपने अपना काम पूरा किया कि नहीं? कहने लगे मैं क्या कर सकता था? हमने कहा यही बस समस्या है। इस देश का 80 करोड़ हिंदू बस सिर्फ अपने घर से बाहर निकलकर चौराहे पे खड़ा हो जाता है। कहा कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जब तक सरकार कठोर निर्णय नहीं लेगी और एक्ट करके रिजल्ट नहीं देगी, तब तक हम लोग इसी चौराहों पर बैठे रहेंगे पूरे देश में, और कुछ नहीं करना, कोई काम पे नहीं जाएगा। क्या ये किसी भी समूह ने किया? आपके अपने परिवार के लोग मरे थे, आपको तो 13 दिन का वैसे ही काम छोड़ करके किसी भी स्थान पर बैठने का, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पार्क में, चौराहे पर, आपके घर में जब पिता माता दादी बाबा मरते हैं तो आप 11 दिन के लिए मुंडन मुंडन करा के जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, सारे क्रियाकर्म करते हैं। तो जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए ये करते हैं, तो अगर एक बार ये 80 करोड़ हिंदू इस बार सड़क, इस ताकत के साथ सड़क पर उतर गया होता, तो वह लोग भी डर जाते जिन्होंने ये काम किया था। आप तो सहज है ना, एक न्यूज आई 39 लोग मर गए, बात खत्म, बहुत गलत हो गया, सरकार करेगी, काम खत्म। अरे हम कहते हैं जो बुजुर्ग लोग पार्कों में डिस्कशन करते हैं, वही 15 करोड़ लोग सड़क पे बैठ गए होते। वो घर में बैठ के क्या कर रहे थे? चलो भाई, लड़के और युवा तो नौकरी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो बुढ़े क्या कर रहे थे घर में? बस सिर्फ आलोचना। चिंतन का विषय है ये। हम लोग अपने सर्वनाश का मार्ग स्वयं चुनते हैं। चलिए जी। और एक विषय दूसरा पर आते प्रश्न हैं। ये है। हाँ हाँ, बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि जो पुराने कपड़े लोगों को दान करने के विषय में मैंने कहीं पढ़ा कि अगर अपना कपड़ा दान करना है, किसी को देना है, तो उसको लॉन्ड्री में धुलवा दीजिए, या नमक के पानी से धो धो करके तब तब दीजिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ये सही है? साइंटिफिकली नमक के पानी से कपड़े को अगर धो दिया जाएगा तो कपड़े की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इसका बस सिर्फ सीधा तरीका ये है कि उस गठरी, उस कपड़े के ले जा करके किसी भी पंडित पुरोहित से आग्रह करके किसी भी देवालय में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, कह देव ये मैं गरीबों के लिए देने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और रात भर वहीं पड़ा रहने दीजिए, अगले दिन उसको ले जाके फिर घर मत ले जाइए, सीधा बांट बूट के खत्म कर दीजिए।
तो उसको ठीक है। अपने अपने घर की ठाकुरबाड़ी में रख सकते हैं। अरे जब बांटने के लिए निकल ही पड़े हैं तो रखने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब देवस्थान में रखने की जो बात है क्या उसके भारत उसके में लिए। देवस्थान की कमी हो गई है क्या सिन्हा जी? नहीं। कौन सा ऐसा गली का नुक्कड़ है जहां पर मंदिर नहीं मिलेगा? अभी भारत में इस्लाम का परचम ऐसा नहीं लहराया लहराया है कि आपको 100 मीटर के अंदर कोई मंदिर नहीं ढूंढे मिलेगा। ठीक है। हम लोग हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। चलिए, और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे? गुरु जी प्रणाम। मैं जयप्रकाश भारती। अभी हाल ही में मैं जुड़ा हूँ, कुछ ही समय हुआ है। मैं इस ऊर्जा का मतलब उदाहरण बहुत ही स्पष्ट रूप से एक अभी जो मेरे साथ जो घटित हुई है वो मैं साझा करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो। बिल्कुल गुरु बिल्कुल, जी, बताइए, दूसरे साथियों गुरु को जी, पता लगे। गुरु जी, मेरे यहाँ कुछ ऋण संबंधित जो दबाव दे करके जो करवाया जा रहा था, बड़े बड़े लोन करवाए जा रहे थे, 18 करोड़ 20 करोड़ के जो लोन करवाए जा रहे थे, अचानक से मन में बार उसका विरोध करते करते मैं 3 महीने से थक चुका था। अचानक से आप कुछ क्या ऐसा काम हुआ। करते हैं? तो मैं आप क्या बैंक में काम हूँ करते गुरु जी, मैं गुरु जी बैंक में हैं? अच्छा, हूँ। जी। बैंक में ऑफिसर, ठीक। जी। हाँ, मैं फिर क्या हुआ? कई समय से वो जो कार्य जो दबाव पूर्वक जो उच्च अधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा था, अचानक से जांच कमेटी बैठ गई और वो कार्य सारा रुक गया। पहला मतलब आप जो चमत्कार ये हुआ। चाह रहे थे वो हो गया। वो हो गया बिल्कुल गुरु जी। दूसरा कार्य गुरु जी, मैं 23 तारीख को मुझे पहलगांव में ही होना था, सुनिश्चित पहलगांव में मेरा मतलब इटनरी मेरा 23 तारीख को पहलगांव का था। और मैं फ्लाइट लेकर के वाराणसी पहुंच चुका था गुरु जी। बस मुझे वहां पहुंचना था, मगर बच्चों ने पहले कहा कि पहले मौसी के घर जाएंगे, और मैंने उसको 24 तारीख किया। और मात्र 1 महीने के अंदर और भी एक प्रभाव ऐसे ही हुआ है कि तीन बड़े बड़े प्रभाव मात्र इस जुड़ने के बाद इस ऊर्जा का मैं एक साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरु जी। मैं अपना एक निजी उदाहरण आपके टक्कर का ही बता रहा हूं कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उस दिन मुझे केदारनाथ में ही होना था, लेकिन संयोग से लखनऊ से चलने पर रास्ते में मेरे मोबाइल पर एक फोन आया कि एक अर्जेंट जमानत करानी है। मैं सीतापुर तक निकल गया था, यहां से 80 किलोमीटर दूर। लेकिन मैंने अपनी एक फीस कोट की, उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी। मैंने कहा चलो पहले पैसा कमा लेते हैं, केदारनाथ कहाँ भागा जा रहा है, 2 दिन बाद केदारनाथ चले जाएंगे। और मैं गाड़ी वहां से घुमाकर अपने घर आया हूँ। 2 दिन उस मुकदमे की तैयारी में लगा, और फिर देखा कि केदारनाथ की घटना घट गई। तो भगवान शिव ऐसे ही रक्षा करते हैं। और ये एक दो नहीं, आप लोग तो 40 50 60 लोग ही जुड़े हो। 14 लाख लोग हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। सबके साथ इसी तरह की सकारात्मक घटनाएं घटी। ये भगवान शिव की कृपा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, आर्थिक स्थिति बदल जाती है, सब बदल जाता है। लेकिन वही 3 सूत्र आपको अपनाने पड़ेंगे, तब बदलेगा। और जिन्होंने अपनाया है उनका बदला है। स्पष्ट है? आगे पढ़ूं? जी गुरु जी। गुरुजी, इसी पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कौन बोल रहे हैं? दीपा बोल रही हो क्या? जी हाँ बोलो गुरुजी। दीपा, गुरुजी, बताओ। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 2017 में बाढ़ आई थी, तो मैं वहीं हम्म। पे ही थी। जैसे दिखाते हैं मूवी में कि मतलब पीछे पीछे बाढ़ आ रही है, हम आगे आगे। ऐसे गुरुजी हमारे निकलने के बाद वहां पे पहाड़ टूटे, बारिश आई, तबाही हुई। लेकिन आपको खरोच नहीं आई होगी। नहीं गुरुजी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, हम आगे निकल आए। हमारे सामने ही पहाड़ टूटा गुरुजी, और हम साइड से होके निकल गए। ये भगवान शिव की। इसलिए अगर शिव की कृपा प्राप्त करना है तो अपने जीवन के इन 3 सूत्रों को अपनाइए जो मैंने अभी अभी बताए हैं। आपके जीवन सरल सहज हो जाएगा और ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपको किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है कि कोई आपकी रक्षा करे ना, ईश्वर आपकी रक्षा। ठीक है।
चलिए, तो मैंने अभी बताया, अच्छा पहले हम अपनी वो बात बताएं। तो वो जो कंप्यूटर, दो एआई के रोबोट आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसका मूल कारण जो मैं समझ पाया अपनी बुद्धि से, वो ये समझ पाया कि जो साइंटिस्ट लोग उसको बना रहे थे, उनके मस्तिष्क के अंदर जो रोबोट के माध्यम से विश्व विजय की योजना चल रही थी, उस रोबोट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया और अपने अंदर संचित कर लिया, और आपस में ये परामर्श करने लगे कि हम तुम्हें बना देंगे, तुम हमको बना देना, ऐसे ही हम हजारों लोगों को बना लेंगे और हम लोग पूरी दुनिया पर शासन करेंगे और मानवता को खत्म करेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि कुम्हार जिस घड़े को बना रहा है वह मिट्टी मृत है, नहीं, कुम्हार का मनोभाव वह बनाते समय घड़े को घड़ा एब्जॉर्ब कर, इसीलिए बहुत सी गाड़ियां शुभ फलित होती हैं और बहुत सी गाड़ियां बहुत से कुलवंश के सर्वनाश का कारण बनती हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट होता, पूरा खानदान साफ हो जाता। तो लोहा तो दोनों है ना, एक गाड़ी किसी खानदान में जाती है, उस खानदान में उस लोहे के जाने से खानदान की तरक्की हो जाती है और दूसरा खानदान खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, उस लोहे को बनाने के प्रोसेस के समय जिस तरह के लोग उस कारखाने में काम कर रहे होते हैं, उनके ऑरे की ऊर्जा से लोहा सात्विक या हिंसक हो जाए। स्पष्ट है, समझ में आ गई बात? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। आप तो प्रोजेक्ट हेड है सुशील जी। जी गुरुजी। क्या आपको इतने बड़े करोड़ों का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके ऑरे की ऊर्जा से आपके प्रोजेक्ट में बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है? बिल्कुल है गुरुजी। और जो इतिहास है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि 10 साल से चल रहा था, अभी 1.5 साल से गति में है बस सिर्फ, और अपने कंप्लीशन की तरफ है ये अब। मतलब 8.5 साल से ये निष्क्रिय पड़ा था प्रोजेक्ट। निष्क्रिय पड़ा था जी, बिल्कुल। और इन्हीं के उसी जगह पर दूसरे लोग उसी कैंपस में काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े, लेकिन इनका काम हो रहा है। ये सुशील कुमार जांगिड़ जी हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से आज तक कुछ भी नहीं खाते हैं, बस सिर्फ साधना की ऊर्जा से जीवित। चलिए, तो मतलब क्या है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात मानव निर्मित हर वस्तु या ज्ञान, दोनों चीजें हैं इसमें, अर्थात मानव निर्मित हर वस्तु या ज्ञान मिथ है। मिथ माने जिस रूप में आप उस वस्तु या ज्ञान का उपयोग या दुरुपयोग करना चाहें, वह वस्तु वह ज्ञान उसी रूप में उपयोग या दुरुपयोग के लिए तैयार। ये मिथ है, झूठ नहीं, झूठ अलग चीज। मिथ का तात्पर्य यह है कि हम जिस रूप में उस वस्तु या ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं, वह वस्तु या वह ज्ञान का हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं और वह प्रयोग हो जाता है। सटीक उदाहरण दीजिए भाई कोई। सटीक उदाहरण दीजिए कोई, नहीं तो फिर मैं ही देता हूं। दूं? जी गुरुजी। आप ही दीजिए गुरुजी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का एक प्रवचन दिया। एक ही दिया कि एक से ज्यादा दे दिया भाई?
बताइए। जी एक ही दिया गुरु जी। एक ही दिया, एक ही मनोभाव से दिया, और उसका एक ही अर्थ निकल सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई अर्थ नहीं निकल सकता। लेकिन मिथ का प्रभाव देखिए, माया क्षेत्र का प्रभाव देखिए, कि भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की वाणी के ऊपर भी 700 तरह की अलग अलग विद्वानों ने कमेंट्री लिखी। ऐसे ही है कि नहीं है, बताइए। जी जी गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही। जी बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही है। इससे ये पता लगता है इंटेंशन बहुत मैटर करती है। इंटेंशन मैटर करती है। अगर तथाकथित सारे विद्वान हैं तो उन सारे विद्वानों का वही मत होना चाहिए ना जो कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। बिल्कुल गुरुजी। अलगड़ानंद जी की अलग कमेंट्री है, इस्कॉन वालों की अलग कमेंट्री है, गीता प्रेस की अलग कमेंट्री है, राम सुखदास जी अलग तरह से उसी बात को कह रहे हैं। मतलब 700 तरह के विद्वान 700 तरह से वह बात कर रहे हैं जो एक तरह से कही गई है। ये मिथ, और बात किसी की भी गलत नहीं है, झूठ किसी की भी नहीं है, सभी की बात सही है। ये मिथ, समझ में आया मिथ क्या होता है? जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। नवीन जी हमारे कहीं चले गए क्या? नवीन जी? सर नहीं, मैं यहीं जुड़ा हूँ सर, हाँ सुन रहा हूँ। हमने कहा कोई भावना नहीं नहीं, मैं आहत तो हो गई मग्न हो हो गया आप आप में। मैं तो सुनते सुनते ही मग्न हो गया हूँ। चलिए बहुत अच्छा, ईश्वर आप पर कृपा बनाए। नवीन शर्मा जी अपने नए साथी हैं, वकालत करते हैं दिल्ली में। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा तो इनसे देखूंगा, अगर ये समय देंगे तो इनसे मैं भेंट भी करूंगा। सर बिल्कुल। ये अमित त्यागी जी की कृपा पर है कि हमें लेकर वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं जहां आप रहते हैं। सर हम आ जाएंगे सर, कोई बात ही नहीं है, जैसा आप हुक्म करें। चलिए, तो क्या है कि दुनिया की सारी वस्तु और सारे ज्ञान मिथ हैं। मिथ मतलब उसके कुछ भी एक्सपेक्ट लगाए जा सकते हैं, कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है भगवान श्री राम के ऊपर 3,500 तरह की रामायण लिख दी, जबकि राम तो एक ही है और उनके जीवन का घटनाक्रम भी एक ही है, लेकिन 3,500 तरह के लोगों ने पूरी दुनिया में राम का चरित्र चिंतन अलग अलग तरह से किया। ये मिथ है। राम के ऊपर लिखी हुई 3,500 रामायण में एक भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है, लेकिन मिथ है, सत्य नहीं। तो मानव निर्मित हर वस्तु और हर ज्ञान अगर मिथ ही है इस माया क्षेत्र में, तो आप उसमें सत्य तलाश कहां रहे? कोई सत्य मिलने की उम्मीद है आसपास कहीं उसके? नहीं गुरुजी, सिर्फ भ्रम पैदा नहीं होता नहीं। है। बस सिर्फ भ्रम पैदा होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। और जब भ्रम ही पैदा करना है हमें, तो हम अपने जीवन का सर्वनाश करने में क्यों लगे हैं? अपना भी सर्वनाश कर रहे हैं और उस भ्रम को पैदा करके समाज में 10-20 हजार लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया। दोनों में बहुत सी कंट्रोवर्सी है। अब मैं कहता हूं कि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समय उनके समकालीन थे, इसलिए जो उन्होंने कहा वो सत्य है। लेकिन अयोध्या क्षेत्र के रहने वाले सरजू पारीन पंडित कहते हैं कि नहीं, 500 साल पहले जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए वो सब। वाल्मीकि जी क्या लिख गए हमें क्या पता।
अब प्रश्न ये है कि राम के चरित्र को लेकर जो उनका समकालीन व्यक्ति है वो जो लिखा है वह सत्य माना जाएगा, या राम के मृत्यु के 7,500 साल बाद जो व्यक्ति जीवित हुआ, जन्म लिया, वो जो लिखेगा वो सत्य माना जाएगा? किस चीज को सत्य मानेंगे बताइए भाई? समकालीन व्यक्ति को ही सत्य मानेंगे गुरुजी, क्योंकि उसके बाद जो आया है उसने तो कई धारणाएं सुनी, उसके बाद लिखा ना वो। तो आज मिथ क्या है? यही के समकालीन को भी झुठला दिया जा रहा है, क्योंकि 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा ऐसा लिख गए। ये मिथ। तो जहां पर ये माया क्षेत्र में हर चीज मिथ है, वहां पर आप किस सत्य की खोज में लगे हैं? सत्य को ऊर्जा व्यर्थ व्यय क्यों कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न। इसलिए सत्य को ढूंढिए नहीं, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सत्य से आपको ओतप्रोत कर देगा। अगर आप माया क्षेत्र में सत्य को ढूंढेंगे तो आप मिथ के महाबवंडर में फंसकर भ्रमित होकर अपना सर्वनाश कर देंगे। ठीक है? क्योंकि मिथ देश काल परिस्थिति के अनुसार हर युग में बदलता रहे, हर समय बदलता रहे। यही अस्थाई, मतलब टू द पॉइंट, एकदम बारीक बात पे आ गया हूं मैं, समझिए कि यही अस्थाई मिथ को जब हम सत्य मान लेते हैं तो हमारे जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। जब हम मिथ को सत्य मान लेते तो हमारे जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन के संघर्ष को अगर कम करना है तो मिथ को सत्य नहीं मानना है। स्पष्ट? कोई संदेह हो तो बताइए। नहीं गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। गुरुजी एक बात चाहता हूँ। बोलिए। गुरुजी, जैसा कि मानव निर्मित वस्तु और ज्ञान ये मिथ है, तो वेद भी कहीं ना कहीं हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित है, और उपनिषद भी। तो गुरुजी वो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार बदले होंगे? बिल्कुल बदले हैं, जी गुरुजी। बिल्कुल बदले हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं शास्त्र प्रमाण नहीं है, जबकि हर वैष्णव कहता है शास्त्र ही प्रमाण है कलयुग में। मैं कहता हूं कलयुग में शास्त्र प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक नहीं है जब तक जो शास्त्र में लिखा है वो कोई विद्वान करके ना दिखा दे। अगर अश्वमेध यज्ञ से बच्चे पैदा होते हैं तो वह शास्त्र उपलब्ध है और विद्वान भी उपलब्ध हैं। व्याकरण के एक से एक बड़े आचार्य हैं, यूनिवर्सिटी के एक संस्कृत के बड़े प्रोफेसर हैं, एक से एक कर्मकांडी पंडित हैं, शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु हैं, सब हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी किसी भी व्यक्ति का पुत्रेष्ठ यज्ञ करके पुत्र पैदा नहीं किया। किया भाई? हमारी जानकारी में तो नहीं किया। पूरी दुनिया में न जाने कितने दाम्पत्य निसंतान मर गई, नहीं किया। तो अगर नहीं कर पाए तो हम ये कैसे मान लें कि खीर खाने से गर्भ धारण हो जाता है? कैसे मान लें बताइए? माना जा सकता है? नहीं माना जा जिसका कोई भी प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है तो उसको हम मिथ कहेंगे कि सत्य कहेंगे? मिथ कहेंगे गुरुजी। ठीक है। मिथ है। अब उसी मिथ को कथावाचक सत्य है, सत्य है, सत्य है कह रहे हैं और खुद कथावाचक बिना संतान के हैं।
अरे भाई, तो आप ही खीर बना के खा लो, बीबी को खिला दो, एक आध बच्चा पैदा कर लो। इसलिए शास्त्र प्रमाण नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक शास्त्र के द्वारा वर्णित सिद्धांतों को यथार्थ में वर्तमान समय में प्रयोग करके वही निष्कर्ष ना निकले जो शास्त्र में बताया गया है, तब तक शास्त्र प्रमाण नहीं। हनुमान जी के पसीना चुआ, समुद्र में गिर गया, मछली ने पी लिया, मकर ध्वज लड़का पैदा हो गया। तो हनुमान जी का पसीना तो न जाने कहां कहां गिरा होगा, और एक बार तो समुद्र में गिरा नहीं होगा। जब संजीवनी पर्वत लेके आए थे तब भी जाने में भी गिरा होगा, आने में भी गिरा होगा। इतना बड़ा पर्वत लाद के लाए थे तो पसीना तो निकला होगा ना। जी जी। तो 100 200 500 लड़के पैदा हो जाने चाहिए, तो एक का काहे पैदा हुआ मकर? हाँ बताइए। ये सत्य है गुरुजी। ठीक है ना? इसलिए किसी भी कथावाचक के चक्कर में मत रहिए, किसी ग्रंथ के चक्कर में मत रहिए, किसी शास्त्र के चक्कर में मत रहिए। साधना करके ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़िए, ईश्वर की कृपा आप पर हो, आपके जीवन का संघर्ष कम हो, आप सत्य के मार्ग पर आगे चलें, यही जीवन की सफलता का रहस्य। कोई मंत्र, कोई मंदिर, कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई देवता आपके जीवन को सफल नहीं बना सकता। ठीक है? जी गुरुजी। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्मांडीय ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से तात्पर्य ब्रह्मांडीय ज्ञान के कार्य करने के तरीके को समझिए, कार्य कारण की व्यवस्था को समझिए। और जब ब्रह्मांडीय ज्ञान के कार्य कारण की व्यवस्था को आप समझ लेंगे तो भगवान शिव की कृपा से अनावश्यक आपके जीवन का सभी संघर्ष समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सरल, सहज और प्रोग्रेसिव हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसके लिए किसी जगह मजीरा पीटने, ढोलक बजाने, भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं। अपने को ईश्वर से जोड़ने की जरूरत। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो, आप प्रश्न रख लीजिए, फिर इसके बाद अगला अध्याय में शुरू कर। बताइए भाई, है कोई प्रश्न किसी का? नमो नमः या आगे गुरुजी। बढ़ो? नमो प्रणीत, नमः। आपके अंदर प्रणीत। विद्यमान सरस्वती को भी नमो नमः है। आप हमेशा ही मैं आपको नमो नमः करता हूँ। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि जब आपने आज ये शुरू किया तो आपने बोला कि आप इससे पहले 2 चरण मतलब कर चुके हैं और आज ये तीसरा चरण है। तो जैसे कि होता है कि एक बच्चा पहली दूसरी क्लास के बाद फिर तीसरी चौथी क्लास में पहुंचता है, तो हम आपके साथ इस तीसरे चरण में जुड़े हैं। तो जो पहले दो दो चरण जिसमें हम नहीं जुड़ पाए, तो उससे क्या जो चीज़ आप मतलब सिखाने वाले हैं या जो ये क्रिया बताने वाले हैं, क्या उससे कुछ ऐसा है कि हमने कुछ चीज़ मिस कर दी है या वो हमें उपलब्ध नहीं हो सकती? इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। वो दोनों, पहला तो क्या था कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग क्या है, उसके कंसेप्ट को उसमें पूरा बताया गया। दूसरे चरण में क्या था कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग की कुछ यौगिक क्रियाएं बताई गई और जिन लोगों ने उन यौगिक क्रियाओं को किया उनका जीवन बदल गया। अब आगे इस ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जहां तक वह यौगिक क्रियाएं मैं पहले बता चुका हूं, उसके आगे के यौगिक क्रियाओं को बतलाने जा रहा हूं। इसलिए निश्चित रूप से जो साथी पूर्व के कक्षा में नहीं थे उन्हें थोड़ा बेसिक समझने में दिक्कत आएगी। और अब क्योंकि अब आप हमसे जुड़े हैं, तो अगर आपको उचित लगे और आपके पास संसाधन उपलब्ध हो तो 79 वीडियो उपलब्ध हैं
हमारे यहाँ शिवम शुक्ला जी हैं जो पब्लिक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। संजय सिंह परमार हैं, आईटी के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, राष्ट्रपति भवन में पहले थे। तो ऐसे सब लोग इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप शिवम शुक्ला जी से आग्रह करके वो वीडियो ले सकते हैं, वो लेकिन ऑन पेमेंट है। संस्थान के खर्चे चलाने के लिए उसका मूल्य आपको देना। ठीक है, धन्यवाद। तो कोई प्रश्न है या मैं आगे बढ़ूं? गुरुजी बोलिए। गुरुजी मानस बोल रहा हूँ इंदौर से। बोलिए मानस जी। गुरुजी आज मैंने फर्स्ट डे ये ज्वाइन किया है, तो मुझे संजय जी ने जैसे बताया था कि 1 तारीख से क्लासेस चालू होने वाली हैं, तो वो होने वाली हैं या आप अभी जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस बता रहे हैं वो लेने रहेंगे? वो अनिवार्य नहीं है। ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग आज से शुरू कर दिया। ये परिचय सत्र, इंट्रोडक्टरी। अच्छा, 1-1 घंटे के 2 सेशन में ले रहा हूं जी। इसके बाद अगले सैटरडे संडे मैं राजस्थान में रहूंगा, इसलिए मेरा क्लास नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वाले सैटरडे संडे के बाद ये कंटिन्यू हर सैटरडे संडे क्लासेस होते रहेंगे। टोटल 24 क्लास होंगे। एक बात ये जरूर आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए चीजों को समझा रहा हूं, इस तरह आपको इजी है या जल्दी जल्दी करके 24 में ही पूरा सिलेबस समेट दिया जाए? आप कैसा चाहें? ऐसे ही सही है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। स्पष्ट है। नवीन जी हमारे नए मित्र हैं, अधिवक्ता हैं, साथी हैं। जी सर। आपकी जी क्या गुरुजी, राय है? आप अपनी राय दीजिए। मेरी आपकी राय भी तो ये है, मानता हूं। मैं तो आज पहले सेशंस में ही मैं इतना मग्न हो गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप ऐसे ही जुड़े रहें, ये सेशंस चलते रहें, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो क्योंकि मतलब ये है बड़े कि सारे कोई, जिंदगी के सवाल तो अभी सॉल्व होने लगे हैं धीरे धीरे। तो मतलब ये है कि कोई जल्दबाजी किसी को नहीं है। अगर ये 24 सेशन के आगे भी विषय बढ़ जाता है समझाने में, तो किसी को ऐसा नहीं है कि आपने 24 का कमिटमेंट किया था, अब आपने 36 कैसे कर दिया, 40 कैसे कर दिया। ऐसा तो भाव किसी का नहीं है। नहीं हो तो गुरुजी, बता बिल्कुल नहीं। दीजिए, नहीं तो मैं 24 नहीं में ही सर, समेट दूंगा पूरा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए, जी गुरुजी, नहीं है। 24 में जहां तक चलेगा चलाएंगे, और जो बचा हुआ विषय है उसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले अध्याय पर आते हैं। एक जैसे ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग है, ऐसे एक हमारा सेशन चला था शिव मार्तंड। भगवान शिव और असुर मणि के बीच में संवाद। उसके टोटल कितने सेशन हुए थे परमा? शिव मार्तंड के कितने सेशन हुए थे, किसी को मालूम है, याद है? 1 साल चला था। टोटल जो है तो वो 178 के आसपास है। टोटल 178 179। हाँ, मतलब 180 सत्र हुए थे। तो वो भी मतलब बहुत यूनिक है, और वो जो चीज है वो भी धरती पे कहीं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको करने के बाद दोबारा फिर शिव मार्तंड का एक सेशन फिर लिया जाएगा। चलिए अभी हम लोग इस विषय पर आगे बढ़े। तो मैंने क्या कहा, ब्रह्म ज्ञान को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, और जिस चीज को इंद्रिय से जाना जा सकता है वो क्या है? मिथ। और मिथ सत्य नहीं है, और ना ही वह झूठ है। तो अब बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। क्या है? मिथ ना ही सत्य है ना ही झूठ है, लेकिन इंद्रियों से अगर जाना जा सकता है तो बस सिर्फ मिथ को ही जाना जा सकता है, सत्य को नहीं जाना जा सकता। सत्य को जानना है तो इंद्रियों को त्यागना पड़ेगा, इंद्रियों को छोड़ना पड़ेगा,
तब वह ब्रह्मांडीय ज्ञान आपको मिलेगा, तब आप ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत होंगे और आपके जीवन का संघर्ष कम हो। ठीक है, आज हम लोग मिथ में फंसकर अपना समय, ऊर्जा, पैसा सब नष्ट कर रहे हैं मंदिरों में, भगवान में, इधर उधर पूजा पाठ, जहां पर वास्तव में रिलीफ है वहां हम पहुंच ही नहीं पा रहे। स्वामी राम सुखदास जी से किसी विद्वान ने एक प्रश्न किया। स्वामी राम सुखदास जी गीता प्रेस के बहुत बड़े राइटर थे, इनकी बहुत सी किताबें गीता प्रेस ने छापी। उनसे सामान्य चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि जिन स्थानों पर वास्तव में देव ऊर्जाएं मौजूद हैं, वो देवालय प्रायः सुनसान पड़े रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, वहां कोई नहीं जाता है, कोई पुजारी नहीं होता है। और जिन देवालयों पर कोई देव ऊर्जा नहीं है, वहां पर लाइन में लोग खड़े होकर 2-2 घंटे कतार में खड़े होकर दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसा क्यों है? स्वामी राम सुखदास ने कहा कि बेटा, ये कलयुग है, और इस कलयुग में अगर हर व्यक्ति सही देवालय तक पहुंच जाएगा तो कलयुग अपने निर्वाह के लिए ग्रास किसको बनाएगा? इसलिए कलयुग अपने पोषण के लिए लोगों को सही देवालय तक जाने नहीं देता। जहां पर कोई देव ऊर्जा नहीं है वहां पे लोग लाइन लगाए रहते हैं, क्योंकि कलयुग उनके द्वारा ही पोषित। अब यही चीज यहां पर भी है कि ब्रह्म ज्ञान को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, और इंद्रियों से जो जाना जा सकता है वो मिथ है, ना सत्य है ना झूठ है, मिथ है। अब प्रश्न ये है कि मिथ अर्थात इंद्रियों की वृत्ति के अनुरूप जो हमने अनुभूत किया, इंद्रियों की वृत्ति के अनुरूप जो हमने अनुभूत किया, वो हमारा क्या हुआ? स्मरण का अंश हो गया। और स्मरण के अंश से क्या होता है? पूर्वाग्रह निर्मित होता है। और जब पूर्वाग्रह निर्मित होता है तब क्या होता है? प्रिजुडिस आदमी क्या करता है? गलत निर्णय लेता है। तो आपके जीवन के निर्णय गलत होते चले जाते हैं, क्योंकि आप पूर्वाग्रह से बंधे हुए हो, आप तटस्थ नहीं हो। और जब आप पूर्वाग्रह से बंधे हुए हो तो क्या होगा? आपके निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत होंगे तो जीवन का संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए हम सही निर्णय करें, इसके लिए क्या जरूरी है कि इंद्रियगत बोध जो मिथ है उससे पूर्वाग्रह को निर्मित ना होने दें। अगर इंद्रियगत बोध से हम अपने अंदर स्मृति में, याददाश्त में पूर्वाग्रह निर्मित करेंगे 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 तो हमारे निर्णय जीवन भर गलत रहेंगे, गलत रहेंगे, गलत, और हमारा जीवन संघर्षमय रहेगा। अब इससे मुक्त कैसे होंगे? इससे मुक्त होने के लिए भगवान शिव की कृपा आप पर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग में शैव जीवन दर्शन का तंत्र विधान सूत्र है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग मुद्रा तंत्र, जहां हम आपको ये बात बताएंगे, समझाएंगे, आगे अभ्यास कराएंगे। बहुत सरल अभ्यास है, आप करेंगे तो ईश्वर की ऊर्जा आपकी स्पष्ट। किसी के मन में कोई भाव, कोई प्रश्न पैदा हुआ हो, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। बताइए। अश्विन बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है गुरु जी? बिल्कुल आ रही है, बताइए।
जी, अनुभव और इंद्रिय के अनुसार जो हम मिथ में जाते हैं उसमें क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अनुभव भी तो हम इंद्रियों के उसी से कर रहे हैं ना गुरु जी, कनेक्टिविटी से। आप ये बताइए, आप जब मुझसे नहीं जुड़े थे तब चीजों को देखने की दृष्टि, और आज आप मेरे द्वारा जो यौगिक क्रियाएं कराई गई 3 साल में, इसके बाद घटना, व्यक्ति और चीजों को देखने की दृष्टि में फर्क महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत फर्क है गुरु जी। तो यही है, आप पहले, आज से 3 साल पहले अपने 10, 12, 15 साल के एक्सपीरियंस से चीजों को देख रहे थे और निर्णय ले रहे थे, जिससे जीवन का संघर्ष बढ़ रहा था। और 3 साल से आपने जब ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं की, तो उसके बाद अब आप किसी पूर्वाग्रह से निर्णय नहीं लेते हैं, अपनी अंतस चेतना की आवाज से निर्णय लेते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। ये फर्क है। जी, स्पष्ट? स्पष्ट है गुरु जी। चलिए, और कोई साथी प्रश्न करिए। गुरुजी सुशांत बोल रहा हूँ। तो गुरुजी जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमारी जो वृत्ति है उससे निर्धारित होती है जो आसपास के एक्सपीरियंस होते हैं, और वही इस तो चीज मिथ को है, वही तो मिथ है। अगर आप अपने आसपास के एक्सपीरियंस से चीजों को देख रहे हैं तो क्या होगा? जीवन भर संघर्ष में रहेंगे, परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक्सपीरियंस देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आप अपने यहां से 20 किलोमीटर दूर अपने कार्य करने के लिए किसी स्थान पर जाते हैं। आज आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसमें जिस तरह का आसपास की गाड़ियां हैं, उनके रंग हैं, उनका पोंपों हॉर्न है, ट्यू ट्यू पोंपों जो भी बज रहा है, कल जब आप जाएंगे तो वो सेम होगा या अलग होगा? गुरुजी फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम रहे। नहीं, जरूरी क्या, हो ही नहीं सकता। कल दूसरे गाड़ियों के समूह के साथ आप जा रहे थे, आज दूसरी गाड़ियों के समूह के साथ जा रहे हैं, और 365 दिन 365 तरह के समूह के साथ जा रहे हैं। तो आप मोटा मोटा पूर्वाग्रह बना सकते हैं कि यहां से ऑफिस जाने में 20 किलोमीटर की दूरी है, 1.5 घंटा लगता है। ये मोटा मोटा पूर्वाग्रह है, लेकिन ये आपकी यात्रा का निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो हम लोग जिंदगी अपनी मोटे मोटे पूर्वाग्रह में ही गुजार देते हैं कि हमारे साले बहुत अच्छे हैं, हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमारे पिताजी बड़े कोऑपरेटिव हैं, हमारी माताजी ये हैं वो हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब देश काल परिस्थिति बदलती है तो ये सारे समीकरण बदल जाते हैं, और हमारे स्मृति में, हमारे चित्त में, हमारे पूर्वाग्रह में उन लोगों की जो छवि रहती है, हम उस छवि के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट करते हैं और हमारे निर्णय गलत होते हैं। अभी आप 10 साल के लिए विदेश चले जाइए, और जैसा घर छोड़कर आप जाएंगे, जब 10 साल बाद लौट के आएंगे तो आपको आपका घर वैसा नहीं मिलेगा। आपकी बेटी है, जवान हो चुकी होगी, लड़का आवारा हो चुका होगा या कहीं नौकरी कर रहा होगा, पत्नी बूढ़ी हो चुकी होगी, माता पिता में से कहो कोई एक बीमार हो गया होगा। सब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो बदल चुकी हैं वो आपको पता कब चलेगा? जब आप 10 साल बाद वापस अपने घर पर आएंगे और चीजों को देखेंगे। वहां पर जो आप 10 साल हैं वो क्या, वो मिथ में जी रहे हैं। जैसा हम छोड़ के आए थे सब वैसा ही चल रहा है, ये मिथ है, जबकि यहां सब बदल रहा है। इसी तरह हम अपने जीवन में प्रति क्षण, चाहे संबंध हो वहां बदलते हैं, चाहे संसाधन हो वहां बदलते हैं, और चाहे अपना नेटवर्क जो बना रखा है व्यापार धंधे के लिए वहां बदलते हैं, प्रति क्षण बदलते हैं। लेकिन हम अपनी स्मृति और पूर्वाग्रह में प्रति क्षण नहीं बदलते। यहीं पर दोष है, इसीलिए हमारे जीवन के कैलकुलेशन अक्सर गलत।
स्पष्ट है या नहीं बताइए भाई, किसी को कुछ गलत लग रहा हो बताइए। जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। बिल्कुल स्पष्ट है गुरुजी। है ना? तो हमें कैसे जीना है, जो मिथ है उसको स्मृति का पार्ट नहीं बनने देना, उसको पूर्वाग्रह का पार्ट नहीं बनने देना। और स्मृति को अगर आप पूर्वाग्रह का पार्ट नहीं बनने देंगे तो आप क्या होंगे, जागरूक होंगे, वरना आप अपने सब्जबाग में घूमते रहेंगे कि पता लगा माता पिताजी मर गए, बहनों ने संपत्ति हड़प ली, और जब आप 10 साल बाद लौट के आए तब तक पता लगा आपके जीजा मकान बेच के चले गए। अब आपकी तो कल्पना में है कि मैं जाऊंगा तो हमारा हवेली जैसा मकान है, मम्मी पापा गेट पे बाहर कुर्सी डाले बैठे होंगे, धूप सेक रहे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब वहां पर गेट पर जाएंगे तो देखेंगे किसी और का नेम प्लेट लगा है। पता लगा कैसे लगा है, कहा मम्मी पापा मर गए थे तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारी बहन जो इसमें रहती थी वो बहन और जीजा मकान बेच के चले गए, कहाँ चले गए का पता नहीं। ऐसा होता है कि जीवन में नहीं होता, बताइए भाई। जी गुरुजी, होता होता है, ये देखा है आसपास भी होते हुए। होता है ना? तो इसीलिए कहता हूं किसी भी स्मृति को अपने जीने का सहारा मत बनो। अगर आप अपनी स्मृति या अपनी याददाश्त को ही स्मृति कहते हैं, या किसी पूर्वाग्रह को अपने जीने का सहारा बना रहे हैं, तो आपका जीवन कष्टमय ही रहेगा, गारंटी। क्योंकि स्मृति जिस समय जिन परिस्थितियों में आपने रिकॉर्ड की थी, और आज 10 साल बाद वो सारी परिस्थितियां बदल चुकी। इसलिए प्रतिक्षण अपने को बदलने के लिए तैयार रहिए। और बताइए भाई, आप लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बहुत विद्वान लोग जुड़े हैं, प्रश्न किसी का नहीं आ रहा। गुरुजी सुशांत बोल रहा हूँ। तो गुरुजी इससे ये कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस है, विपरीत होकर जीना मुश्किल है इसलिए क्योंकि जो आप डेली देख रहे हो, जो अनुभूत कर रहे हो, आपको उससे विपरीत चलना है। नहीं, ना उसके अनुकूल चलना है ना विपरीत चलना है, आपको ईश्वरीय ऊर्जा के सहयोग से चलना, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, ईश्वरीय ऊर्जा का सहयोग कभी नहीं बदलता। आप जी ईश्वरीय गुरुजी, ऊर्जा का स्पष्ट है। सहयोग अगर ले रहे हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। और अगर आप ईश्वरीय ऊर्जा के सहयोग की जगह किसी मठ, मंदिर, तीर्थ, बाबा बूबी, रत्न, रुद्राक्ष के भरोसे बैठे हैं तो जीवन का संघर्ष पड़ जाएगा। ठीक है? जी गुरुजी, स्पष्ट है। और कोई साथी प्रश्न करिए भाई। गुरुजी किसी का कोई एक प्रश्न मेरा हो? छोटा सा प्रश्न था। गुरुजी मेरा प्रश्न था, बताइए बताइए। गुरुजी आहार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर जब हम इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, बट मैं वैसे जागरूकता है मेरी कि तामसी किसे कहते हैं, और हमारे को क्या कोई परहेज या कोई ऐसा कुछ आहार में कोई ऐसा प्रिकॉशंस लेना है इस कोर्स की, इस ड्यूरिंग इस कोर्स में। अरे भाई वकील साहब, एक ही दिन में पूरी बहस कर लेंगे, अगली तारीख नहीं लेंगे क्या आप? बताइए। सर मेरा मेरा ये सवाल पहले दिन से छोटा सा सर, एक लाइनर में आप बताएंगे, मैं समझ नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं एकदम विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आहार पर मेरे 6 वीडियो हैं। जी 14 घंटे बस से मैंने आहार पर ही बोला। तामसी आहार क्या है बताइए भाई, और दूसरे लोग बताइए। चलिए हम बता दें। जिस आहार को खाने के बाद आपकी चेतना शिथिल पड़ जाए, आपको नींद आने लगे, वह आहार तामसी। लोग नहीं दोपहर का खाना खा लिए और पता लगा ड्राइवर गाड़ी चला रहा, पीछे सीट पे लुढ़के पड़े, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है? तामसी भोजन।
इसका मांसाहार या रोटी सब्जी या दाल रोटी इससे कोई लेना देना नहीं। जिस किसी भी भोजन को आपने किया और करने के बाद आपकी चेतना की ऊर्जा नीचे चली गई और आपका चैतन्य मस्तिष्क नींद में चला गया, शिथिलता में चला गया, वह आहार तामसी आहार। होता नहीं होता भाई, रोटी खाने का नींद आ जाती सबको। तो जी हम गुरुजी, आ लोग जाता। भोजन नहीं, हम लोग भोजन नहीं करते, हम लोग तमस खाते हैं। ठीक है। और भोजन गुरुजी, की जीवन प्याज में लहसुन। जरूरत है नहीं, ये औषधि है। प्याज लहसुन से कोई विरोध थोड़ी। प्याज लहसुन औषधि है। बट गुरुजी, वनस्पति में आप 10,000 तरह की चीजें खाते हैं, तो उसमें प्याज लहसुन भी एक चीज है। मैं हाँ समझ गया बताइए। गुरुजी, बट ये ईश्वरीय प्राप्ति में और इस क्रिया साधना में हमें क्या प्याज लहसुन का भी त्याग करना पड़ेगा? नहीं, कोई जी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी त्याग तो आप स्वतः बहुत कुछ कर देंगे, क्लासेस चलने दीजिए बस। ठीक है सुशील गुरुजी। जांगड़ जी हैं आपके बीच में, जी इन्होंने तो अन्न ही त्याग दिया। 3 साल से कुछ नहीं खाते हैं, बस सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी नमक का 1 गिलास 24 घंटे में। और ये प्रोजेक्ट हेड हैं नानावती हॉस्पिटल बॉम्बे के। 14 मंजिल का अस्पताल बन रहा है। दिन में 40 बार ऊपर तक जाते हैं, काम देख के आते हैं, 14 मंजिल। और इनकी सहकर्मी हैं स्वप्ना जी। स्वप्ना जी वो नहीं है गुरुजी, वो एक्चुअली घर पहुंच गई है अभी, तो रिकॉर्डिंग चलिए सुनेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। तो इनकी स्वप्ना जी वहीं चीफ आर्किटेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है। और ताज्जुब आपको इस बात का होगा कि ये 1 गिलास नमक का पानी पीकर 24 घंटे जीवित रहते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इनके पास आए और इनसे कहा कि हम आपके ऊपर निरीक्षण परीक्षण करना चाहते हैं कि आप कैसे जिंदा हो। इन्होंने भगा दिया। अभी हमारे साथ ये दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली जब मैं 10 तारीख को पहुंचूंगा तो ये हमारे साथ ही रहेंगे। जी गुरुजी। और ये टेस्टेड है। मैंने इनके पीछे जासूस छोड़े जो इनके कमरे में इनके साथ ही रहते हैं। और 1.5 महीने 2 महीने तक इनके साथ रहे और उन्होंने भी हमें यही रिपोर्ट दी कि सर वास्तव में ये कुछ नहीं खाते। जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है ही नहीं। यह कैलोरी का सिद्धांत ही गलत। मैं कितना खाता हूं बताओ भाई, कोई आदमी बताइए। हाँ दीपा तुम बताओ, तुमने सबसे ज्यादा खाना खिलाया है। मेरी डाइट क्या है बताइए। गुरुजी कोई डाइट नहीं है, एक रोटी है, एक चपाती पूरे दिन। 24 घंटे में मैं बस सिर्फ 1 रोटी खाता हाँ जी। हूं और 1 कटोरी दाल बस। हाँ। ये मेरी 24 घंटे की डाइट। और कहीं कोई कमी दिख रही है? देखे बड़े चमचमा रहा है चेहरा कि नहीं चमचमा रहा? और 60 साल की उम्र हो रही है। बिल्कुल चमक रहे हैं आप। फुल ऑफ एनर्जी गुरुजी, पूरे एक्टिव। और 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ। और सुबह 7 सवा 7 बजे मैं बैठ जाता था और जनसंपर्क करते करते रात का कितना बज जाता था बताओ भाई दीपा। गुरुजी 12 भी बजाते, कोई कोई 2 बजे 2:30 बजे भी कॉल कर देते हैं। सुबह 7 बजे से 12 तो नॉर्मल रूटीन है मेरा, लोगों से मिलना। और रात में 2:30 बजे तक भी कभी कभी मैं मिलता हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं रात में 2:30 बजे तक लोगों से मिलता हूँ, उसके अगले दिन सुबह मैं कितने बजे सो के उठता हूँ? वही गुरुजी 4 बजे। 4 बजे फिर उठ जाता। और ये रूटीन, ये सिस्टम मेरा पिछले 25 साल से चल रहा है। 25 साल से मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। और लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है नहीं है? तो आहार विहार विचार संस्कार वृत्ति चित्त
इस पर अभी हमारे प्रवचन इसी सिलेबस में होंगे, और आप अपने अंदर अगर उत्तरोत्तर सुधार करते जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जब तक यह कोर्स 3-4 महीने बाद खत्म होगा तब तक आपका जीवन पूरी तरह बदल चुका होगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका होगा, आपके जीवन का संघर्ष कम हो चुका होगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं है पिछले 5 साल में जिसने भगवान शिव के इस मार्ग को अपनाया हो और उसके जीवन का संघर्ष खत्म ना हो। नॉट ए सिंगल केस, एक भी केस ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ जानना चाहते हैं कोई? क्लियर है गुरुजी। चलिए, अब एक सूचना दे देते हैं कि अच्छा, आज क्लास कैसा लगा? ठीक लगा आप लोगों को? पहला क्लास था। गुरुजी, जी बहुत गुरुजी। अच्छा लगा। अति उत्तम। बहुत अच्छा। ठीक। एक बात बोलना चाहूंगा गुरुजी, हर क्लास में एक चीज ये लगती है कि आज जो सीखा इससे पहले पता नहीं था। ये ईश्वर की कृपा है, आपको हर बार एक नई चीज मिले और आपका विकास हो, यही मेरी इच्छा है। कल हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है और काफी बड़ा भंडारा हो रहा है, तो व्यवस्था में तो सुबह 11 बजे से मैं लग जाऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं एक सत्र कल ले लूं, लेकिन अगर व्यस्तता के कारण मैं नहीं ले पाऊं तो क्या कल के अलावा और कोई दिन है? क्योंकि मैं बृहस्पतिवार की रात्रि में 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो क्या आप लोगों की सुविधा किसी और दिन है? अगर कल मैं नहीं ले पाता हूं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन सुविधा है या नहीं है? गुरुजी, जब भी आप लेना चाहोगे तभी हो जाएगी, हमारे लिए नहीं, सारी वो तो सुविधा। ठीक। और साथी जो नौकरी वोकरी करते हैं वो भी अपनी सुविधा बताएं। गुरुजी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार में ले सकते हैं गुरुजी, जिन दिन में इसकी सहमति है गुरुजी। चलिए जी गुरुजी, सहमति है। नवीन जी, आप बताइए, आपका चैम्बर का टाइम होता सर होगा ना? कंफर्टेबल है, आप तो कंफर्टेबल है सर। बस अगर आप भी बस थोड़ा सा यही रहेगा कि जिस दिन एक दिन पहले पता लग जाएगा तो उसके बाद हम सब क्लोज कर देंगे जब भी आप नहीं, ये आपको कल दोपहर तक ही मैसेज मिल जाएगा। जी जी जी। या आप सभी लोगों की सहमति हो तो हम लोग सोमवार का क्लास अभी फाइनल कर दें कि सोमवार को क्लास हो रही है। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी। सहमति है गुरु, सहमति है जी। ओके, और कोई बात नहीं। कौन साथी ऐसे हैं जिनकी असहमति है कि सोमवार को क्लास ना लिया जाए? ऐसा कोई साथी है अपने बीच में जिसको कोई असुविधा है? जी गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। एक्चुअली गुरुजी 8 बजे जब क्लास होती है तभी मैं निकलता हूँ ऑफिस से, तो वो एक इशू रहेगा मेरे लिए। हेडफोन खरीदिए, जैसे हम खरीदे हुए हैं। तो खुद थोड़ी गाड़ी चलाते हैं, और ड्राइवर चलाता है, आप तो पीछे बैठे रहते हैं। ठीक है, और नहीं जी है गुरुजी, तो रिकॉर्डिंग, नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक चलिए। है तो गुरुजी। हम लोगों ने सबने एक मत से ये डिसाइड किया है कि हम लोग सोमवार को, अगर कल क्लास होती है तो ठीक है, अगर कल क्लास नहीं हो पाती है व्यवस्था के कारण, तो हम लोग सोमवार को ब्रह्मास्मि क्रिया योग की तीसरी और चौथी क्लास लेंगे। आज पहली और दूसरी क्लास 1-1 घंटे की हो गई। ठीक है, अभी आपको वीडियो इस क्लास का कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएगा एडिट हो। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाले आए। और मेरा प्रयास होगा कि हम कल क्लास लें, अगर नहीं हो पाता है तो फिर परसों निश्चित है हम लोग लेंगे। लेकिन आपको कल की सूचना दोपहर 12 बजे तक मिल जाएगी अगर क्लास है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु।